कि 1965 में भारत पाक युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ कहाँ का स्थापित किया गया था? वो जैसलमेर में, पोखरण में, तनोट में या रामदेवरा में? जल्दी से बताइए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? साथियों मैं बात करूं आपके सामने यहाँ पर आ जाए तनोट में, एक है तनोट माता का मंदिर, तनोट 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 माता की। यहाँ पर अगर तनोट माता की बात करते हैं तो जिसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है साथियों थार की वैष्णो कहा जाता है, थार की वैष्णो इसको कहा जाता है। और सैनिकों की देवी इसको कहा जाता है, बीएसएफ के सैनिकों की देवी, और रुमाल की देवी भी इसको कहा जाता है। तो साथियों साथियों ध्यान रखना है, बीएसएफ के सैनिकों की देवी इसको कहा जाता है, रुमाल वाली देवी कहा जाता है, वो भी आपको ध्यान रख लेना है। साथियों ध्यान रखना है, ये जो है 1965 में भारत पाक युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक स्तंभ कहाँ का स्थापित किया गया था? वो तनोट में किया गया था। ये आपको ध्यान रख लेना है, तनोट माता के कारण इस युद्ध में विजय हासिल की थी। और ये भी आपको ध्यान रख लेना है, जिसको सैनिकों की देवी कहा जाता है, थार की वैष्णो कहा जाता है, बीएसएफ के सैनिकों की देवी थार की वैष्णो इसे कहा जाता है, वो भी आपको ध्यान रख लेना है। इस मंदिर में मन्नत कैसे की जाती है? रुमाल बांधकर की जाती है। इस कहानी तो इसको क्या कहा जाता है? इसको रुमाल वाली देवी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रख लेना है कि 1965 में भारत पाक युद्ध में इसका विजय का जो कारण रहा था वो कौन रहा था? तनोट माता रही थी। ये आपको ध्यान रख लेना है। जैसलमेर में एक आता है साथियों चुंगी गणेश तीर्थ, वो भी कहां पर आ जाता है? वो भी जैसलमेर में ही आ जाता है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और आपको ध्यान रख लेना है रामदेवरा यह है साथियों रामदेव जी से संबंधित है, राम रुणीचा में है। और साथियों ध्यान रख लेना है, रामदेव जी के अगर उपनाम अगर आपसे पूछी जाए तो इसे क्या कहा जाता है? रामशाह पीर कहा जाता है, रामशाह पीर कहा जाता है, पीरों का पीर कहा जाता है, अर्जुन का वंशज कहा जाता है, कृष्ण का अवतार कहा जाता है, अवतार इसी को कहा जाता है। और इसको ही कहा जाता है साथियों ध्यान रख लेना है, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता कहा जाता है। और साथियों ध्यान रख लेना है, और क्या कहा जाता है? नेतलरा भरतार इसको कहा जाता है, नीली घोड़ी रासवार, नीली घोड़ी कहा जाता है, इसकी जो घोड़ी थी वो भी आपको ध्यान रख लेना है। अगर आपको ध्यान रख लेना है साथियों, तो ये जो नेतल थी, नेतल कहाँ की थी? अमरकोट की राजकुमारी, अमरकोट की राजकुमारी थी, अमरकोट के सोडा शासक दल्ले सिंह की पुत्री थी। ये सारी जो बातें आ जाती है। और पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था, वो भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, 2 बार किया गया था। ठीक है, आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन आता है साथियों वो आ जाता है मेहंदीपुर का बालाजी, मेहंदीपुर का बालाजी मंदिर। जो ये है साथियों, ऑप्शन 1 है कि आगरा जयपुर मार्ग पर है, आगरा कोटा है, या आगरा दिल्ली है, या जयपुर टोंक मार्ग पर है। तो बताइए जल्दी से कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कहां पर इसका मंदिर स्थित है? सभी का आंसर, किसी का बी आ रहा है, किसी का ज्यादातर ए आ रहे हैं। तो राइट आंसर होगा वो साथियों कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। मेहंदीपुर का बालाजी कहां पर है? आगरा जयपुर मार्ग पर है। यह भी आपको ध्यान रख लेना है। जिसको क्या कहा जाता है साथियों? जिसको प्रेतराज कहा जाता है। और आपको ध्यान रख लेना है कोतवाल कहा जाता है। ये सभी किसके आ जाता है? तो ध्यान रख लेना है प्रेतराज या कोतवाल, कोतवाल ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैं बात करूं आपके सामने जयपुर के जो कुछ और मंदिर की बात करें, जैसे लाडली मंदिर आपसे पूछी जाए, अगर कभी आपसे यह पूछा जाए लाडली
मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी कहाँ पर आ जाएगा, जयपुर ग्रामीण में आ जाएगा। इसका जो निर्माण है साथियों वो 1823 ईस्वी में हुआ था। ये या इतना जो है साथियों वो आपको ध्यान रख लेना है। ये मंदिर किशोर जो रमन का है और जिसे लाडली मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये किसका है साथियों, ये एक किशोर रमन का है, वो आपको ध्यान रख लेना है। चरण मंदिर है वो भी जयपुर में है। चरण मंदिर वो भी कहाँ पर है, चरण मंदिर आ जाता है एक। और एक मंदिर आ जाता है, कौन सा आ जाता है, द्वादश ज्योतिर्लिंगेश्वर महादेव मंदिर, वो आपको ध्यान रख लेना है। द्वादश लिंगेश्वर महादेव मंदिर, वह साथियों आमेर में, कहां पर है, आमेर में है, वो भी आपको ध्यान। और ये साथियों जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रख लेनी है। अब आगे बात करते हैं साथियों। आगे आता है 12 में स्थित किस मंदिर में देवी की पीठ की पूजा की जाती है। बताइए कि किस देवी की पीठ की पूजा की जाती है 12 जिले में जिसका मंदिर बना हुआ है। आप सभी को ध्यान रख लेना है। हाँ, बात करते हैं साथियों विभीषण मंदिर के बारे में। यह है साथियों कैथून कोटा में, कहां पर है ये, कैथून कोटा में इनका मंदिर है, वो भी आपको ध्यान रख लेना है कहां पर है। और अब ये कोटा, अब कोटा की बात आएगी, कोटा का क्या प्रसिद्ध है, दशहरा प्रसिद्ध है, वो भी आपको ध्यान रख लेना है। कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है, दशहरा वो आपको ध्यान रख लेना है, दशहरा प्रसिद्ध माना जाता है, वो भी आपको ध्यान। कोटा की मसूरिया साड़ी प्रसिद्ध है, मसूरिया, मसूरिया साड़ी भी यहाँ की प्रसिद्ध है, वो भी आपको ध्यान रख लेना है। मलमल की साड़ी, मल मल की साड़ी, वो भी आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है, सावित्री माता का मंदिर ये कहां पर है, ये पुष्कर में है, पुष्कर में है। और पुष्कर में ये यहाँ पर है ब्रह्मा जी का मंदिर, और साथ में ब्रह्मा जी का मंदिर, वो भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, पुष्कर में पुष्कर झील है, पुष्कर झील। ठीक है, जहां पर कितने घाट हैं, जहां पर 52 घाट है, 52 घाट है साथियों। यहाँ पर एक मैडम मेरी ने, एक मैडम मेरी ने, मैडम मेरी ने यहाँ पर एक घाट का नाम करवाया था, वो साथियों ध्यान रखना है, जिसे क्या कहा जाता है, गांधी घाट कहा जाता है साथियों, गांधी गांधी घाट कहा जाता है, वो भी आपको ध्यान रख लेना है। मैडम मेरी के लिए यहाँ पर एक घाट का निर्माण करवाया था मैडम मेरी ने, किंतु महिलाओं के लिए जिसको यहाँ पर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, इसलिए यहाँ पर साथियों ध्यान रख लेना है, इसको गांधी घाट भी कहा जाता है, वर्तमान में इसको गांधी घाट के नाम से ही जाना जाता है। अब हम बात कर रहे थे साथियों 12 में, 12 जिले के बारे में बात कर रहे थे, वहां पर जो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा सर इसका ए हो जाएगा। सभी साथियों का सही आंसर आ रहा है, ए सभी साथियों का आ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ब्राह्मणी माता का मंदिर, कहाँ पर है, 12 में है, जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। और इसके बारे और आपको ध्यान रख लेना है, जैसे कि मैं आपको ब्राह्मणी माता के बारे में और कुछ बातें बताऊं तो वो है कि इनकी जो मूर्ति है वो चट्टान से काट कर बनाई गई थी, और पूरे भारत में एकमात्र मूर्ति है जिसकी पीठ की पूजा या श्रृंगार होता है, पीठ का ही श्रृंगार होता है, पीठ की पूजा की जाती है, तो वो भी आपको ध्यान रख लेना है। क्या है, होती है, पीठ की ही पूजा होती है, और पीठ का ही क्या होता है, श्रृंगार होता है, वो भी आपको ध्यान रख लेना है। पीठ की पूजा होती है और पीठ का ही श्रृंगार होता है, और पूरे भारत में एकमात्र मूर्ति है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। साथियों ध्यान रखिएगा, मैं बात करता हूं, यहाँ पर एक आता है, एक स्थान आता है सीताबाड़ी का, किसका आता है, सीताबाड़ी का, कई बार एग्जाम में पूछा गया है सीताबाड़ी को लेकर के। सो साथियों सीताबाड़ी के बारे में अगर आपको थोड़ी सी जानकारी बताऊं तो वो क्या है सर, ये साथियों सहरिया जनजाति का मुख्य आस्था का स्थल माना जाता है। सबसे पहले तो बात ये आ जाती है कि यह सहरिया जनजाति का, सहरिया जनजाति का मुख्य स्थल, मुख्य आस्था स्थल, आस्था स्थल माना जाता है। फिर बात आती है कि इसको सीताबाड़ी क्यों कहा गया। साथियों ध्यान रखना है,
कि जब भगवान राम के द्वारा जब सीता माता का परित्याग कर दिया गया था, और उस समय पर सीता माता यहीं पर वाल्मीकि के आश्रम में रही थी, और यहीं पर जो उनके पुत्र हुए थे लवकुश, तो उनका जन्म भी यहाँ पर हुआ था। तो सीताबाड़ी का जो मेला बढ़ता है वो भी कहाँ पर बढ़ता है, यहीं पर बढ़ता है। और यहाँ पर लवकुश नामक दो झरने भी है, यहाँ पर साथियों ध्यान रख लेना है। और साथियों ध्यान रखना है कि माता सीता और जो लक्ष्मण, क्या हुआ कि माता सीता का और लक्ष्मण जी का और यहाँ पर वाल्मीकि जी के यहाँ पर ऐसे मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं, वो साथियों ध्यान रख लेना है। सीताबाड़ी का जो मेला बढ़ता है उसको सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है, वो आपको ध्यान रख लेना है। तो इसका यहाँ पर जो मेला बढ़ता है, यहाँ पर जो मेला बढ़ता है उसको क्या कहा जाता है, सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है, वो अभी आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ पर दो झरने बहते हैं, दो झरने बहते हैं। कौन कौन से, एक तो है लव, एक है कुश। लव है और एक का नाम है कुश। और यहाँ पर क्या है, वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि आश्रम है, वो आपको ध्यान रख लेना है। क्या है यहाँ पर, वाल्मीकि आश्रम है, वो भी आपको ध्यान रख लेना है। साथियों ध्यान रख लेना है यहाँ पर जो मंदिर है, यहाँ पर अगर मंदिर की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो मंदिर आ जाते हैं, मंदिर आ जाता है वो किसका आ जाता है, सीता जी का आ जाता है, सीता जी का आ जाता है, लक्ष्मण जी का आ जाता है। यहाँ पर जो मंदिर आ जाता है वो लक्ष्मण जी का आ जाता है और वाल्मीकि जी का आ जाता है, वाल्मीकि जी का आ जाता है, वो भी आपको ध्यान रख लेना है थोड़ी सी। हाँ, एक फुलेरा का जो फुल देवरा जो शिवालय है वो भी अटरू में है, वो भी 12 में ही है, साथियों ध्यान रख लेना है। मामा भाणजा का मंदिर, हाँ सही है। चाकसू का शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया था, वो आपको ध्यान बताना है कि माधो सिंह ने, जय सिंह ने, प्रताप सिंह ने या मान सिंह ने। तो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, कौन जल्दी आंसर देता है, जल्दी से बताइएगा राइट आंसर कौन देता है। साथियों बात करते हैं साथियों सीता माता की। साथियों ध्यान रख लेना है कि सीता माता का सबसे पहले पूछा जाए आपसे वाहन, तो क्या है इनका, गधा है। गधा इनका मेला गधा इनका वाहन है। इनके पुजारी, पुजारी पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, कुम्हार आ जाएगा। साथियों बच्चों की संरक्षिता देवी, बांझ महिलाओं को पुत्र देने वाली, और आपको ध्यान रखना चेचक की देवी, चेचक की देवी कहा जाता है, महामाई कहा जाता है। और आपको ध्यान रख लेना है इनका जो मंदिर है, इनका जो मंदिर है वो सील की डूंगरी, सील की डूंगरी, सील की डूंगरी कहाँ पर है, सील की डूंगरी है चाकसू में, चाकसू में है। साथियों बाशोड़ा की देवी भी इसे कहा जाता है, बाशोड़ा की देवी इसी को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। साथियों ध्यान रख लेना है इनकी जो एक खंडित प्रतिमा है, साथियों क्या है, इनकी खंडित प्रतिमा की पूजा, प्रतिमा की पूजा होती है। साथियों ध्यान रख लेना है। तो क्या रहा आपका आंसर, आपका आंसर आ रहा है सभी का डी, सभी का आंसर डी आ रहा है। तो माधो सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, वो अभी आपको ध्यान रख लेना है। हाँ, सेल की डूंगरी में इनका मंदिर बना हुआ है, जयपुर ग्रामीण में आता है। बाशोड़ा ठंडा भोजन, मतलब इसको शाम को बनाकर रख देते हैं और फिर सुबह इनकी पूजा करके खाते हैं, तो इसे बाशोड़ा की देवी भी कहा जाता है, वो भी आपको ध्यान रख लेना है। माँ माई भी इसको कहा जाता है, शेंडल माता भी इसको कहा जाता है, वो भी आपको ध्यान रख लेना। क्या कहा जाता है इसको, शेंडल भी माता भी कहा जाता है, शेंडल माता भी इसको कहा जाता है। और वाहन गधा होता है, मैंने बता दिया। इसकी पूजा खेजड़ी वृक्ष के नीचे होती है। हाँ, ये जोधपुर मारवाड़ में जो इसका जो मंदिर है एक जोधपुर में भी है, वो भी आपको ध्यान रखना है। इसकी पूजा जो होती है, पूजा वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी
वृक्ष के नीचे इनकी पूजा, मतलब वो सुबह जो पूजा कर वो खाते हैं ना, तो वो इनकी जो पूजा कहाँ पर होती है, मतलब आपकी जो माता थी, आपकी मम्मी ने शाम को भोजन बना दिया, अब शाम को भोजन वो सारी रात ठंडा हो जाएगा सारी रात में, और सुबह जो अपनी माताएं जाकर पूछती है तो वो सुबह जाकर वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे, कहाँ पर, खेजड़ी वृक्ष के नीचे जाकर इस माता का पूजन करती है। तो इसका जो पूजन होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, वो भी आपको ध्यान रख लेना है। चाक्षुष की जब बात आती है तो चाक्षुष से एक व्यक्ति का संबंध भी आता है, वो भी आपको ध्यान रख लेना है। और वो कौन सा आता है, भक्त, भक्त राम का संबंध आता है। और भक्त राम कौन था, जिसने साथियों ध्यान रखना है जयपुर का वर्णन किया था बुद्ध विलास नामक ग्रंथ में। किसने किया था, बुद्ध विलास नामक ग्रंथ में किया था, बुद्ध विलास नामक ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया था। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। सील की डूंगरी पे पहला बता दिया भैया, ये कहां पर है, कहां पर है, ये रही सील की डूंगरी, ठीक है। गधों का मेला पड़ता है, इसका जो वाहन है वो भी गधा है। यहाँ पर गधों का मेला पड़ता है, वो भी आपको यहाँ पर है, गधों का मेला पड़ता है। और आपको ध्यान रख लेना है गधों का जो सबसे बड़ा जो मेला पड़ता है, गधों का मेला, वो कहां पर पड़ता है, गधों का मेला वो पड़ता है साथियों लूणिया वास में, लूणिया वास में पड़ता है। और ये भी कहां पर आ जाता है, जयपुर में आ जाता है, जयपुर ग्रामीण में आ जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है कि मंदिर व स्थान इनका सम्मिलित करना है, मंदिर का और स्थान का सम्मिलित करना है। द्वारकाधीश कांकरोली में है, सुधा माता भीनमाल में है, आई माता बिलाड़ा में है, ज्वाला माता तलवाड़ा में है। तो बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है, तो वो भी आपको ध्यान रख लेना है। बताइए इसका जो कौन सा हो जाएगा, तलवाड़ा में हमने पढ़ा था अभी, किसका मंदिर पढ़ा था, तुरतई माता का हमने मंदिर पढ़ा था। आई माता का मंदिर बेलाडा में सही है, सुधा माता का सही है, द्वारिकाधीश का कांकरौली में सही है। किंतु यह आपका क्या हो जाएगा, ज्वाला माता का मंदिर कहां पर है, यह साथियों जोबनेर, जोबनेर में है, जोबनेर है जयपुर में है, जयपुर ग्रामीण में है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, कहां पर है, जयपुर ग्रामीण में है। और जोबनेर में ही हमने अभी कौन सा मंदिर पढ़ा था, जगदीश मंदिर पढ़ा था, वो भी आपको यह ध्यान रख लेना है। जगदीश मंदिर के बारे में भी हमने पढ़ा था साथियों, ध्यान रख लेना है। आई माता अगर आपसे पूछी जाए तो आई माता के कितने नियम होते हैं, आई माता के तो 11 नियम होते हैं, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। कितने नियम होते हैं, आई माता के तो 11 नियम होते हैं। और आपको ध्यान रख लेना है, अगर मैं आपके सामने बात करूं यहाँ पर इसकी ज्वाला माता की जब बात आ जाती है तो ये जो खंगारोत जो जाति के राजपूत होते हैं उनकी ये कुलदेवी मानी जाती है, खंगारोतों की, ये खंगारोत जाति की कुल देवी मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है। साथियों यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर इसको एक और भी एक नाम दिया गया है, यहाँ पर मधुमक्खियां उत्पन्न हो गई थी, यहाँ पर क्या हो गई थी, यहाँ पर मधुमक्खियों की देवी भी इसको कहा जाता है, वो भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। साथियों जैसे कि मैं बात करूं आपके सामने बाबा हरिराम जी का है, वो झोरडा नागौर में है, जिसके 84 नियमों का पालन किया जाता था। 36 नियम जसनाथ जी के में किया जाता है, 29 नियम जामू जी के में किया जाता है, 20+9 नियम और 42 जो नियम है वो चरणदासी संप्रदाय में किया जाता है। 36 नियम किया जाता है जसनाती संप्रदाय में। अग्नि नृत्य आप पढ़ते हैं, अग्नि नृत्य कत्या सर बीकानेर का प्रसिद्ध जसनाथ जी जिसने जसनाती संप्रदाय चलाया था, आप सभी को पता है। और आप ध्यान रख लेना है जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन सिकंदर लोधी ने दान की थी, वो भी कहां पर की थी, कत्या सर बीकानेर में की थी। और ध्यान रखना है जसनाती संप्रदाय में कितने नियम होते हैं, 36 नियम होते हैं। अग्नि नृत्य करते समय ये फायरे फायरे तो विलों का होता है, फतेह फतेह बोला जाता है, रुस्तम जी के नाम के साथ में इनका उद्घोष होता है, जो सभी यहाँ पे आ जाते हैं, अग्नि नृत्य में आ जाते हैं। तो ये आपको कोई घबराने की बात नहीं है। सुधा माता भीनमाल जालोर में है, साथियों ध्यान रखना है कहां पर है, ये जालोर में है। साथियों भीनमाल को हवेंग सोंग ने क्या कहा था, पिलो मोलो कहा था, पिलो मोलो कहा था, वो भी आपको ध्यान रख लेना है। जब उन्होंने जयपुर की और यहाँ पर भीलमान की यात्रा की थी तो पिलो मोलो उन्होंने यहाँ पर नाम दिया था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं।
आगे आता है साथियों कि चित्तौड़ का खुम्ब स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है। साथियों ध्यान रखना है, चित्तौड़ का खुम्ब स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है, ये आपको ध्यान बताना है। सूर्य को है, शिव को है, विष्णु को है या भैरवदास को। जल्दी से बताइएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा हो जाएगा। सर कनफटा साधु का मंदिर बताओ। अरे ये है दोस्त, बांसवाड़ा में है, अर्थूना में पड़ता है कनफटा साधु का मंदिर। अगर मैं यहाँ ये देख ले, कनफटा साधु का मंदिर, साधु का मंदिर यह है साथियों अर्थूना में। अर्थूना पड़ता है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में पड़ता है, जिसको 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। सोमनाथ, और बात करते हैं यहाँ पर और आ जाता है, सोमनाथ मंदिर आ जाता है, सोमनाथ मंदिर भी यहाँ पर आ जाता है। और मंदिर यहाँ पर आएगा तो वो कुंभेश्वर मंदिर भी यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है कुंभेश्वर, कुंभेश्वर मंदिर भी यहाँ पर आ जाता है। तो ये सभी कहाँ पर है, तो ये सभी साथियों कहाँ पर है, ये अर्थूना में ही है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है, कहाँ पर है, ये सभी अर्थूना में है, ये आपको ध्यान रख लेना है। साथियों ध्यान रख लेना है, चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी किस देवता को समर्पित है, जल्दी से बताइए किस देवता को समर्पित है। कुंभ स्वामी को कुंभ श्याम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जो चित्तौड़गढ़ का क्या चित्तौड़गढ़ का कुछ सही तो लिखो। तुक्काबाजी थोड़ी लगाओ। सूर्य को, अच्छा वो पहले बता दिया तो इसका भी सूर्य ही होगा। यह होगा विष्णु को समर्पित। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो भी आपको ध्यान लेना है। और इसको क्या कहा जाता है, कुंभ श्याम मंदिर भी इसको कहा जाता है, कुंभ श्याम मंदिर भी इसी को ही कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान रख लेना है। हाँ आगे, भैरवनाथ, अरे भैरव, ये चित्तौड़ में, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर भैरव पोल एक आ जाता है, भैरव पोल आ जाता है, जाडन पोल, जाडन पोल आ जाता है। और एक आ जाता है साथियों यहाँ पर पाडन, पाडन, ये पाडन ही होगा, ये पाडन, पाडन पोल आ जाता है। और साथियों ध्यान रख लेना है, भैरव पोल आ जाता है, हनुमान, हनुमान पोल आ जाता है। और साथियों ध्यान रख लेना है, यहाँ पर भैरव पोल आ जाता है, हनुमान पोल आ जाता है। और यहाँ पर कौन कौन से पोल आ जाते हैं, और जो मुख्य रूप से अगर याद करने लायक हैं, यहाँ पर ही आ जाता है लक्ष्मण पोल भी आ जाता है, लक्ष्मण पोल भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सब सारे जो आपको ध्यान रख लेना है, ये सब सारे हैं चित्तौड़गढ़ में है। ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। रामपोल, रामपोल, ठीक है, जो ये सारे आ जाते हैं वो चित्तौड़गढ़ में आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। हम्म, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर के बारे में आपको ध्यान रख लेना है साथियों। अब ये हम सूर्य मंदिर, अब अगर आपसे ये पूछा जाए इसके बारे में कि राजस्थान का, राजस्थान का सबसे सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर, सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर, तो वो कौन सा हो जाएगा, काली का मंदिर हो जाएगा, काली का मंदिर हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, यह है चित्तौड़गढ़ में। ये कहाँ पर है, चित्तौड़ दुर्ग में है, जिसको पहले सूर्य मंदिर के बाद में ये कालिका मंदिर के नाम से हो गया, तो वो अभी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़े हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है और लास्ट का अंतिम क्वेश्चन अपना आ जाता है,
वो ध्यान रखना है। अंतिम क्वेश्चन है साथियों, शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह स्थित है। बताइए जल्दी से कहां पर है, जिसको नरहड़ के पीड़ के नाम से जाना जाता है, जिनका उर्स कृष्णाष्टमी को दिन बढ़ता है, भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन बढ़ता है। तो 2 दिन के तो कृष्णाष्टमी के दिन बढ़ता है, कृष्णाष्टमी मतलब भादवा की कृष्णाष्टमी के दिन बढ़ता है, वो भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह स्थित है, वो कहां पर है, तो साथियों ध्यान रख लेना है। जिसको नरहड़ का पीड़ कहा जाता है, वो नरहड़ के पीर कहां का है, वो नरहड़ के है। साथियों ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पर नरहड़ तो झुंझुनू में है, नरहड़ तो कहां पर है, ये तो झुंझुनू में है, नरहड़ कहां पर है, झुंझुनू में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं कुछ दरगाह के जैसे कि मीरान शाह की दरगाह तारागढ़ अजमेर में है, मीरान शाह की दरगाह तारागढ़ अजमेर में है, कहां पर है, तारागढ़ अजमेर में है। साथियों ध्यान रख लेना है, मीठे शाह की दरगाह आपसे पूछी जाए, मीठे शाह की दरगाह आपसे पूछी जाए तो गागरोन, गागरोन यह झालावाड़ में, झालावाड़ में है। ध्यान रखिएगा, भूरे खां एक आ जाता है काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह यह है प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में। इसको क्या कहा जाता है, कांटल का ताजमहल कहा जाता है, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। साथियों ध्यान रखना है, फकरुद्दीन पीर की जो दरगाह है वो गलियाकोट में है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। फकरुद्दीन पीर की दरगाह वो कहां पर है, कोट डूंगरपुर में। गलियारकोट का रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है, रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, कई सारी आ जाती है, यहाँ पर तारकीन शाह की दरगाह मेड़ता नागौर में आ जाती है, पीरान शाह का चेला वो भी अजमेर में आ जाता है, और नरहड़ शरीफ की जो दरगाह वो झुंझुनू में आ जाती है, जिसकी हमने यहाँ पर बात कर ली है। और क्या आएगा, हजरत दीवान शाह की दरगाह वो कपासन चित्तौड़ में आ जाती है। कई सारी ऐसी दरगाहें हैं। मूरे खां का मकबरा तो मेहरानगढ़ में है, जोधपुर में है। हाँ ठीक है, तो मिलते हैं आप यहाँ पर अपना जो सेशन है साथियों उसको समाप्त करते हैं, और मिलते हैं और नई क्लास में और नए जोश के साथ में। तो आप सभी को ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और ऐसे ही क्या रहे कि ऐसे ही आनंद के साथ में पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में सभी साथियों के पास में। इसको शेयर जरूर करना और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अभी नहीं करना है, आपको बाद में करना है जब ये खत्म हो जाए लाइव स्ट्रीम। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।